स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। तो क्या आप लॉन्ग आंसर को रट्टा मार मार के याद कर करके थक चुके हैं? अगर ऐसा आपके साथ है तो आज की बात से अभी से ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए मैं दूर करने जा रहा हूं। आपको केवल और केवल 3 से 4 स्टेप देखना है, 3 से 4 ट्रिक देखनी है जो आपके इस पूरे लॉन्ग आंसर को 2 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी तरह से ये समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है या कैसे लिखा जाता है लॉन्ग आंसर। क्या तरीके अपनाकर लॉन्ग आंसर लिखे जा सकते हैं, क्योंकि 14 नंबर का होगा, 7 नंबर प्रोस से, 7 नंबर सप्लीमेंट्री से। तो ये वीडियो आपको देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर लॉन्ग आंसर याद नहीं होता, क्योंकि 100 से 150 शब्द हमें लिखने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका हमें अपनाना है कि हम अपने से लिख सके, रट्टा ना मारना पड़े, याद ना करना पड़े, तो सबसे पहला तरीका है कि जिस चीज को या जो चैप्टर का आप लॉन्ग आंसर याद कर रहे हैं उस होल चैप्टर की हिंदी आपको पता होनी चाहिए। पहली ट्रिक, हिंदी पता होनी चाहिए। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताता हूं, 2 मिनट। होल चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए। अब बात यहां पर यह कि सर हिंदी याद करके हमें क्या मिलेगा? मेरे भाई, बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलेगा कैसे? देखिए, जहां पर हम लॉन्ग आंसर को छोड़ने का मन बना लेते हैं कि नहीं आता, 7 ही नंबर है, छूट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका 59% है तो आप सेकंड डिवीजन कहलाते हैं, 60% है तो फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं। सिर्फ 1 नंबर का अंतर और आप फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में अपना पूरा का पूरा परसेंटेज खो बैठते हैं। तो आपको बताता हूं कि क्या तरीका है होल चैप्टर की हिंदी कैसे। अगर आप किसी भी चैप्टर की हिंदी जानते हैं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, किसी भी चैप्टर की हिंदी जानते हैं तो आप उसके बारे में भले ही एग्जैक्ट तो पॉइंट टू पॉइंट या एग्जैक्ट वर्ड का यूज करके भले ही आप ना लिख पाए, लेकिन अगर आप हिंदी जानते होंगे तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अपने से बनाकर लिख सकते हैं। तो अपने से बनाकर लिखने के लिए ही इस होल चैप्टर, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिस भी चैप्टर का आप लॉन्ग आंसर याद कर रहे हैं, उसको आप अगर लिखना चाहते हैं, और मैं अभी से कहता हूं इस वीडियो के बाद से, आप देखने के बाद से अपने से लिखना शुरू करिए। ना आएगा तो मुझे बताइए। तो जो हिंदी हमें पता होती है, हमें उस जो चैप्टर है उसके कैरेक्टर के बारे में पता होता है कि हाँ, इसमें ये पर्सन था, इसने ये किया, ये यहां गया, ये बात। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है, को अंडरलाइन करिए। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए भाई। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कैरेक्टर होता है, जैसे आपने देखा द एनिमी चैप्टर में जनरल टाकिमा, सदाओ, ठीक है, ये सब लोग थे। इनके कैरेक्टर को आप अंडरलाइन कर दीजिए, जहां जहां इनका नाम आया वो अंडरलाइन कर दीजिए। इस बार तो आपके पास व्यवस्था ये है कि आपकी जो बुक है, अगर इंग्लिश लिखी तो उसके नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, तो आपको कहीं गाइड खरीदने की जरूरत ही नहीं। आप एक पैसेज इंग्लिश का पढ़ें, जस्ट नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो दिया है वो पढ़ें। ना आए तब मुझे बताइएगा। तो होल चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलिए। और एक चीज जो सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लिख पाएंगे, वो क्या होती है कि सबसे बड़ी बात कि आपको टेंस और मॉडल्स की जानकारी होनी चाहिए। टेंस और मॉडल्स की जानकारी होनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि आपको हिंदी तो पता है, कीवर्ड्स भी पता है, दोनों चीजें पता है, लेकिन अब आपको लिखना नहीं आ रहा है। लिखते कैसे हैं भाई? अगर कोई स्टोरी बताई गई है पहले की तो वो पास्ट में होगी, तो पास्ट टेंस तैयार करिए। और कोई चीज अभी के बारे में बताई जा रही तो वो प्रेजेंट में होगी, तो प्रेजेंट टेंस तैयार करिए। सिर्फ 2 टेंस की बात मैं करता हूं, एक केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं मैं, और एक पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं। मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे शुड का यूज बहुत बार किया जा सकता है, कैन का यूज बहुत बार किया जा सकता है, मे का यूज बहुत बार किया जा सकता है। तो शुड, मे को भी जाने दीजिए, शुड और कैन, इन्हीं 2 शब्दों को आप अगर याद रखते हैं तब भी आप अपना पूरा का पूरा शॉर्ट आंसर इन दोनों पर डिपेंड करवा कर, इन दोनों को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से यूज करके आप चाहे तो
इसको लिख सकते हैं। आप लिखने की कोशिश करिए, आप पहले स्टोरी पढ़िए, उसके कैरेक्टर के बारे में जानिए, फिर उसके बाद लिखिए कि क्या सिर्फ शुड और कैन का यूज करके आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप अपना पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर याद लिख सकते हैं अपने शब्दों में। शुड और कैन के यूज को पढ़कर, हेल्पिंग वर्ब है भाई, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाइए, सब्जेक्ट के बाद कैन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हिंदी सही होनी चाहिए। चाहिए के सेंस में ही शुड आता है, सकता के सेंस में कैन आता है। इन दोनों को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। बाकी टेंस में इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, डज नॉट, डू नॉट, डिड। इनके बारे में तैयारी कर लीजिए, इनके बारे में पढ़ लीजिए, ना है तो मुझे बताइए। चौथी कंडीशन, आप बार बार चीजों को क्या करिए, मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए या विजुअलाइज कर लीजिए। विजुअलाइज और मेमोराइज का मतलब क्या होता है भाई? विजुअलाइज करना, जैसे आप किसी, देखिए होता क्या है कि जब हम, आप खुद समझिएगा कि एक 3 घंटे की मूवी अगर हमने देखी है और दोबारा वो चल रही होती है तो हम उसके आगे की सीन बता सकते हैं कि हाँ इसके बाद ये होगा। लेकिन अगर कोई आदमी किसी से सुना हो उस स्टोरी के बारे में, उस मूवी के बारे में, वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं बता सकता, वो आपको लाइन बाय लाइन नहीं बता सकता, ईच एंड एवरीथिंग नहीं बता सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से वो चीज समझ में आ जाए तो आप उसको, YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं, मेरे वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनसे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए। जैसा कि मैंने भी बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। तो जब आप वीडियोस देखेंगे तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा कि चलिए हमने ये चीज देखा है, और जब कोई चीज हम अपनी आंखों से देखे होते ना, तो हो सकता है कि आप 60-70 साल तक ना भूलें। आज भी आप अगर अपने बाबा, आजी, नाना, नानी से पूछिए कि पहली मूवी कौन सी देखी, तो वो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने इसका सेल्फ एक्सपीरियंस किया है कि हाँ मैं गया था, कटी पतंग देखा था या शोले देखा था, वो बता देंगे। क्यों बता देंगे? उसकी स्टोरी बता देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो विजुअलाइज करना, मेमोराइज करना बहुत जरूरी होता है। और केवल एक लॉन्ग आंसर अभी मेरे से वादा करिए आप कि मैं अभी सर जा रहा हूं और एक लॉन्ग आंसर पहले चैप्टर को पढ़ूंगा, उसके जो कीवर्ड्स उसको अंडरलाइन करूंगा, उसके बाद मैं शुड, कैन और टेंस का यूज करके अपने से लिखने की कोशिश करूंगा। गलत होना, सही होना एक अलग बात है, लेकिन लिखना एक अलग बात है। जहां पर 7 में से 7 आपको नहीं मिल रहे हैं, 7 में से 5 मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। तो मैं यही बताना चाहता था कि ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर। रटना नहीं है, याद बार बार नहीं करना, अपने से लिखना है, 7 नंबर अपने से लेना है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।